बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से ट्रांसलेशन। हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने बात की ट्रांसक्रिप्शन की। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इस वर्ड ट्रांसलेशन का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मैंने यहां पे एक हेडिंग दी है, ट्रांसलेशन मशीनरी। मींस के ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि हम लोग जो हैं वो चीजें डिस्कस करें जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो इनमें सबसे पहली जो चीज है वो है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम पहली चीज जो कि साइट प्रोवाइड करती हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरी जो चीज है वो है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट। मीन के मैसेंजर आरएनए अगर है तो उससे फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। ये डीएनए से कोडेड इंफॉर्मेशन लेके आता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है ट्रांसफर आरएनए, ब्रिंग अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड को लेके आएगा। आपको पता है अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है, तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन को लेके आना ट्रांसफर आरएनए का काम होगा। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास अमाइनो एसिड। फिर लास्ट में अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है जो कि यहां पर रिक्वायर्ड होगा। तो इन एक एक के थोड़े से हम लोग फंक्शन जो है इनको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम। तो मैंने अभी कहा कि राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हमारे पास राइबोसोम अगर है तब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब अगर राइबोसोम के बारे में हमारे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ना हो तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में यहां पर बताऊंगा। तो राइबोसोम में एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, दो प्रोसेस होती हैं। एक को कहते हैं एसोसिएशन। आपको पता है राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग लार्जर सब यूनिट और दूसरे को नाम देते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ये दो सब यूनिट राइबोसोम की होती हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला अगर स्मॉलर सब यूनिट है तो ये वाला लार्जर सब यूनिट है। तो ये दो सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। These two subunits combine with each other. This process is known as association. दो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम एक दूसरों के साथ अटैच्ड हो, बाइंड करें, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? राइबोसोम का जो एसोसिएशन है उसका नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सब यूनिट है। अब इस सब यूनिट के साथ दूसरा सब यूनिट आकर ज्वाइन होगा, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एसोसिएशन का। ज्वाइनिंग ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एसोसिएशन। लेकिन अब जरूरी बात यह है कि ये जो दो सब यूनिट्स हैं ये किस चीज की वजह से एक दूसरों के साथ मिले हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इन दूसरों को आपस में जोड़ती हैं। वो हमारे पास जो चीज है वो है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, हमारे पास अगर मैग्नीशियम आयन 0.001 मोलर है तो उस वक्त राइबोसोम के दो सब यूनिट जो हैं एसोसिएट होंगे, एक दूसरों के साथ ज्वाइन करेंगे। अगर 0.001 मोलर से कम हो तो उस वक्त ये क्या हो जाते हैं? अपार्ट हो जाते हैं। मींस दैट के डिसोसिएशन का नाम देते हैं हम लोग। इस प्रोसेस का नाम होता है डिसोसिएशन।
डिफरेंशिएशन मींस दैट कि ये दो जो सब यूनिट्स हैं ये एक दूसरों के साथ अलग होंगे। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स के बारे में देखते हैं। अब लार्जर सब यूनिट, इसमें एक ग्रुप होती है, हैज अ ग्रुप, इनके अंदर एक ग्रुप होती है फॉर पुशिंग न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सेलुलर एंजाइम। मींस के हमारे पास जो लार्जर सब यूनिट है, फर्ज करो ये हमारे पास है लार्जर सब यूनिट। अब अगर ये लार्जर सब यूनिट है तो इसके पास ये ग्रुप सी बनी हुई होती हैं, इस तरह के ग्रुप होती हैं। इस ग्रुप में मैसेंजर आरएनए, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए होता है, उसको पुश आउट करता है, बाहर की तरफ निकालता है और उसको बचाता भी है सेलुलर एंजाइम से। तो ये काम हमारे पास लार्जर सब यूनिट का होता है। जबकि स्मॉलर जो सब यूनिट है, इट फिट्स ओवर द लार्जर सब यूनिट लाइक अ केप बट लीव्स अ टनल फॉर मैसेंजर आरएनए। अब ये हमारे पास फर्ज करो लार्जर यूनिट है तो ये स्मॉलर आया, ये इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट के ऊपर एक केप की तरह बाइंड होगा, लेकिन बीच में एक छोटी सी जगह गैप रख देगा फॉर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के लिए एक टनल रख देगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो लाइन है, राइबोसोम यूजुअली फॉर्म अ हेलिकल ग्रुप्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। मींस दैट कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर नाम देते हैं पॉलीसोम का। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं इस शक्ल में। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एक मैसेंजर आरएनए है, तो यहां पर इस तरह हमारे पास राइबोसोम अटैच होंगे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम का नाम देते हैं। डिफरेंट राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये मैंने आपको बताया, देखें ये बीच में ब्लैक कलर का जो है वो हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। ऊपर रेड कलर से जो बनाया मैंने ये राइबोसोम्स हैं, तो ये एक दूसरों के साथ जुड़े हुए होते हैं थ्रू द मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट जो चीज है वो है साइट्स ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम में हमारे पास कौन कौन सी साइट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं पी साइट, दूसरे को हम लोग नाम देते हैं ए साइट और तीसरे को हम लोग नाम देते हैं ई साइट। अब यहां पर जो पी साइट है उसको हम लोग नाम देते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफर साइट, या फिर इसको डोनर साइट का भी नाम देते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डोनर साइट। दूसरी जो साइट हमारे पास है वो है ए साइट, मींस अमाइनो एसाइल साइट। इस अमाइनो एसाइल साइट को एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, एक्सेप्टर साइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है एग्जिट साइट, तो मींस के पी साइट डोनर साइट है, फिर ए साइट जो है वो एक्सेप्टर साइट है और ई साइट जो है एग्जिट साइट है। मींस के लास्ट में जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो इस ई साइट से जो है आगे की तरफ निकल आएगा। तो इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट जो मशीनरी थी वो हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। मींस कॉन्स्टिट्यूट बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। मैंने बात की है, तो मैंने कहा था ना पहले भी कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन है। तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, अमाइनो एसिड है। तो देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स व्हिच आर required for protein synthesis, which are involved in the protein synthesis. मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इसमें मैंने पहले भी कहा कि ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कोडेड इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि ये डीएनए से लेके आता है, ठीक है ना। तो ब्रिंग कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, द सेम मैसेंजर आरएनए में रीयूज टाइम एंड अगेन। मींस के एक दफा जिस मैसेंजर आरएनए से हम लोगों ने बना दिया प्रोटीन, तो हो सकता है कि उसको दोबारा से हम लोग फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी जो मशीनरी थी वो मैसेंजर आरएनए थी। तो चौथी जो है वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम होगा पिकअप पार्टिकुलर अमाइनो एसिड्स
पिकअप पार्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का मतलब ये है कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो कि स्पेसिफिक है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसको उठाएगा, उठा के लेके आएगा किसकी तरफ, मैसेंजर आरएनए और जो क्या कहते हैं राइबोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वहां तक लेके आएगा। और इस अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए का एक दूसरों के साथ जुड़ने की जो प्रोसेस है इसको नाम देते हैं चार्जिंग। इस प्रोसेस का नाम होता है चार्जिंग। अब नेक्स्ट जो मशीनरी है वो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम का काम क्या है देखना, हेल्प इन अमाइनो एसिड टू कंबाइन विद इट्स पार्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए। मैंने कहा कि ये फर्ज करो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, ये हमारे पास है अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड बाइंड होगा जाके इस ट्रांसफर आरएनए के साथ, तो इसको बाइंड करने में जो हाथ होगा वो होगा अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम का काम होगा कि वो ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड दोनों को जोड़ देगा। मींस दैट कि हम लोग अगर बात करें सिंपली तो ये जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के प्रोसेस के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। हर एक अमाइनो एसिड के लिए ये एंजाइम स्पेसिफिक होगा। जिस तरह मैंने कहा ना ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाएगा, तो स्पेसिफिक ये जो सिंथेटेज ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम स्पेसिफिक होगा फॉर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड। अच्छा, इट इज आल्सो कॉल्ड अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम। इसको अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। तो यहां तक जो था हम लोगों ने सिर्फ मशीनरी की बात की है, एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आसानी से समझ सकें। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये जो पॉइंट्स आप लोगों ने याद किए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और आप जल्दी ही जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझ लेंगे इंशाल्लाह।